भारत की चुनाव व्यवस्था के मुरीद हुए हैं डोनाल्ड ट्रंप। जी हां, भारत की चुनाव व्यवस्था के मुरीद डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने तारीफ की है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में तारीफ की है। सीसी ज्ञानेश कुमार से हुई बातचीत का जिक्र किया गया। भारत में वोटर आईडी कार्ड व्यवस्था को सराहा है। अमेरिका में भी भारत जैसी व्यवस्था की बात कही है। तो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से क्या पोस्ट सामने आया है, तारीफ क्या की गई है और सीसी का जिक्र क्यों किया गया है, बताते हैं आपको। भारत की चुनाव व्यवस्था, डोनाल्ड ट्रंप का पोस्ट। दरअसल भारत में वोटर आईडी व्यवस्था को लेकर तारीफ डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से की गई है। भारत को यूएस के लिए उदाहरण भी बताया, एग्जाम्पल भी पोर्ट्रे किया। सीसी ज्ञानेश कुमार के बयान का जिक्र करते हुए ये बात उन्होंने कही है। सीसी ने यूएस में आईडी व्यवस्था की सलाह दी थी, एक मुद्दा उठाया था जिसका जिक्र उन्होंने अपने पोस्ट में किया। हिंदुस्तान की तर्ज पर फोटो आईडी की वकालत की है। हिंदुस्तान की तरह ही पारदर्शी व्यवस्था पर जोर भी दिया गया है और कानून में नागरिकता प्रमाण अनिवार्यता की मांग भी उठाई गई है। सेव अमेरिका एक्ट पास करने की अपील की है, कहा कि अब इसकी जरूरत है। ट्रंप ने कहा भारत में 64.6 करोड़ लोगों ने मतदान किया है। ये बताते हुए भारत में 1% से भी कम लोगों ने पोस्टल वोट डाला, ये भी उन्होंने लिखा। आगे कहा कि यूएस को भारत जैसी सख्त व्यवस्था अपनानी चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पोस्ट में ये बातें कही हैं, जिस पर अब कई बातें सामने आ रही हैं। भारतीय चुनाव व्यवस्था की तारीफ वाले डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर राजनीति तेज हो गई है। आपको बताते हैं किसने क्या कहा है, क्या बयान सामने आ रहे हैं। ज्ञानेश कुमार को यूएस ले जाइए, वहां रखिए। पवन खेड़ा कांग्रेस के सांसद हैं, उनकी तरफ से ये बयान सामने आया है। अवधेश प्रसाद जो कि समाजवादी पार्टी के सांसद हैं अयोध्या से, उनकी तरफ से कहा गया है कि ट्रंप की दोस्ती भारत के लिए खतरनाक है, ये बात कही गई है। यूएस में भारत के चुनाव आयोग की चर्चा बड़ी बात है, ये रामकृपाल यादव बिहार सरकार में मंत्री हैं, उनकी तरफ से कहा गया है। इतना ही नहीं, इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठाने वालों को कड़ा जवाब भी दिया गया है। अब जवाब में बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने क्या कहा, ये भी आपको बता देते हैं। इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठाने वालों को कड़ा जवाब देने की जरूरत है। कुल मिलाकर राजनीति हो रही है, आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है और ये तमाम बयान इस मुद्दे पर सामने आ चुके हैं।